नमस्कार बच्चों। आज हम मानव शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग यकृत, जिसे अंग्रेजी में लिवर कहा जाता है, के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे शरीर की रासायनिक फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर में होने वाली अधिकतर रासायनिक क्रियाएं यहीं होती हैं। अगर यकृत ठीक से काम न करे तो शरीर के कई अंग प्रभावित हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम यकृत की स्थिति और आकार के बारे में जानते हैं। यकृत हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका रंग गहरा लाल भूरा होता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में यकृत का वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अब बात करते हैं यकृत की संरचना की। यकृत मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। पहला दायां लोब और दूसरा बायां लोब। इन लोब्स के अंदर बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हेपेटिक लोब्यूल कहा जाता है। हेपेटिक लोब्यूल यकृत की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यकृत की कोशिकाओं को हेपेटोसाइट्स कहते हैं, जो यकृत के लगभग सभी कार्य करती हैं। अब हम समझते हैं कि यकृत को रक्त की आपूर्ति कैसे होती है। यकृत को दो प्रकार की रक्त नलिकाओं से रक्त मिलता है। पहली है हेपेटिक धमनी, जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है। दूसरी है हेपेटिक पोर्टल शिरा, जो आंतों से पचा हुआ भोजन और पोषक तत्व लेकर आती है। इस तरह यकृत को एक साथ ऑक्सीजन और पोषण दोनों मिलते हैं। अब आते हैं यकृत के मुख्य कार्यों पर, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला और प्रमुख कार्य है पित्त रस का निर्माण। यकृत पित्त रस बनाता है, जो वसा के पाचन में सहायता करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा पित्त बनता यकृत में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन इसका संग्रह पित्ताशय में होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है चयापचय। यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का चयापचय करता है। अधिक मात्रा में मौजूद ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह कर लेता है और जरूरत पड़ने पर फिर से ग्लूकोज बना देता है। यकृत का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है विषरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में दवाइयां, शराब और कई जहरीले पदार्थ पहुंचते हैं। यकृत इन हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करके शरीर को सुरक्षित रखता है। चौथा कार्य है भंडारण। यकृत कई आवश्यक चीजों का संग्रह करता है, जैसे विटामिन ए, डी, ए, के और B12। इसके अलावा यह आयरन और तांबे का भी भंडारण करता है। पांचवा कार्य है रक्त से संबंधित कार्य। यकृत रक्त के थक्के बनाने वाले प्रोटीन तैयार करता है, जिससे चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव नहीं होता। भ्रूण अवस्था में यकृत लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करता है। एक और महत्वपूर्ण कार्य है यूरिया निर्माण। प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया बनता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जिसे बाद में किडनी बाहर निकाल देती है। अब हम यकृत से संबंधित कुछ रोगों के बारे में जान लेते हैं। यकृत के प्रमुख रोग हैं हेपेटाइटिस, पीलिया, फैटी लिवर, सिरोसिस और लिवर कैंसर। अंत में बात करते हैं यकृत को स्वस्थ रखने के उपायों की। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। साथ ही हेपेटाइटिस का टीकाकरण भी कराना चाहिए। तो बच्चों, यकृत हमारे शरीर का एक अत्यंत आवश्यक अंग है। इसके बिना शरीर का सामान्य जीवन संभव नहीं है। इसी के साथ यकृत का यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।